अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ फेनिया बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी। तो फेनिया बनाना बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन ये कुछ ट्रिकी है। कुछ ट्रिक्स एंड टिप्स इसमें फॉलो करनी पड़ती हैं, तभी आप घर में बहुत अच्छी सी फेनिया बना सकते हैं। रमज़ान में फेनिया ख़ास तौर पे इस्तेमाल होती हैं, और कई दफ़ा बाज़ार की जो फेनिया होती हैं उनमें ऑयल अच्छा इस्तेमाल नहीं होता। और इसके अलावा कई दफ़ा पुरानी जो है जिनका जायका चेंज हो गया होता है, तो आप घर में बहुत इजीली फेनिया बना सकते हैं। तो इसके लिए हमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो कुछ इस तरह है। मैंने 1 कप मैदा लिया है, और मैं इसमें 1/4 टीस्पून से भी थोड़ा सा कम ही सॉल्ट डाल रही हूँ। इसको मिक्स कर लूँगी। बहुत सादा सा बस इसका हमने आटा गूंदना है, और नीम गर्म पानी से इसका मैं एक टाइट डो इसकी हम बनाएंगे। ये आपने बात याद रखनी है कि इसकी डो सॉफ्ट ना हो। तो अगर तो सॉफ्ट बहुत ज़्यादा आप बना लेंगे तो फिर आपको हैंडल करने में मुश्किल हो जाएगी, और सही तौर पे उसकी लेयर्स जो है नहीं बनेगी। तो अच्छे से डो को 3-4 मिनट हम गूंद लेंगे समेटने के बाद, ताकि ज़रा स्मूथ हो जाए। तो 2 मिनट गूंदने के बाद ये देखिए इस तरह की डो जो कि हार्ड है वो तैयार हो गई है, और इसको मैं ढक के रख दूंगी। अब मैंने 4 टेबलस्पून घी ले लिया है। आप सादा घी या देसी घी ले सकते हैं। तो देसी घी लेंगे तो बहुत इसमें अच्छा टेस्ट आएगा। 4 टेबलस्पून ही मैं इसमें ऑयल डाल रही हूँ, और ऑयल हम इसलिए डालेंगे कि ऑयल इसको सॉफ्ट बनाएगा, और अगर सिर्फ घी डालेंगे तो जो हमारा अमेज़ा है वो जमना शुरू हो जाएगा। और साथ ही इसमें मैं 4 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर डाल रही हूँ। ज़रूरत पड़ी तो हम मज़ीद भी डाल सकते हैं। तो थोड़ा थोड़ा करके इसमें मिक्स करती जाऊँगी। तो 4 टेबलस्पून पूरा मैंने इसके अंदर डाल दिया है। हमारा ये मिक्सचर भी तैयार है। तो अब फेनियों के अंदर लगाने वाला हमारा ये मिक्सचर भी तैयार हो गया है, और जो आटा है वो भी उसे 5 मिनट रेस्ट हो गया है। तो अब हम इस आटे के 2 हिस्से कर लेते हैं, 2 बराबर के पेड़े बना लेंगे। इसको आप आटे को 1-2 मिनट मज़ीद स्मूथ कर लें, जो कि मैंने कर लिया है। और इसके 2 पेड़े बनाकर मैं रख रही हूँ। इस तरह से नीचे से भी बिल्कुल स्मूथ होने चाहिए, आप इसे स्मूथ कर लें। और मैंने एक गहरी प्लेट ले ली है। थोड़े से बड़े साइज़ की कोशिश करें कि आप कोई प्लेट या चीज़ ले लें, नीचे से भी जो है ये अच्छी तरह इंटैक्ट हो। और अब मैं इसके बिल्कुल दरमियान में एक होल कर दूंगी, जिस तरह हम डोनट बनाते हैं। तो इनमें मैंने होल कर दिए हैं। अब जो मिक्सचर हमने रेडी किया है वो सारा हम इसके ऊपर और इसके अंदर डाल देंगे, और इसके अंदर अच्छे से इसको तकरीबन 15 मिनट के लिए हम इसको रख देंगे। तो इस तरह से वो अपने अंदर एब्जॉर्ब भी कर लेगा ये मिक्सचर, और सॉफ्ट हो जाएगा। तो 15 मिनट के बाद हम इसकी पहली जो परत है वो तैयार करेंगे। सारा मैंने अच्छे से इसके ऊपर मिक्सचर डाल दिया है, और थोड़ा सा घी का मिक्सचर अभी बचा भी दिया है। अच्छी तरह से आप इस पर हर तरह से कोटिंग कर दें। और मैं अब इसको ढक कर रख रही हूँ 15 मिनट के लिए। 15-20 मिनट मैंने इसको रेस्ट दे दिया है, और इसके बाद अब हम इसको, ये सॉफ्ट हो गया है, इसको इस तरह से खींचेंगे। और हमने इसको बिल्कुल भी प्रेशर नहीं लगाना, खुद से हाथों से ऐसे करते जाएंगे तो खुद से लंबा होता जाएगा। और अगर खींचेंगे तो जो इसकी वो टूट जाएगा, और फिर बहुत हमें परेशानी होगी इसको बनाते हुए। बस हल्के हाथ से हम इसको इस तरह से लंबा करते जाएंगे, और बस यही इसका ट्रिक है कि यही इसको बार बार हमने रोल करते जाना है। हर 5 मिनट के बाद आपके किचन के टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो अगर गर्मी है तो जल्दी से ये रेस्ट इसको हो जाएगा, और अगर सर्दी है तो आप 10 मिनट के बाद आकर एक दफ़ा से फिर इसकी एक लेयर बना लें। तो इस तरह से मैंने करने के बाद जब ये इस तरह लंबा हो गया है तो मैं इसको एक बाल दे दूंगी। 8 हम बनाएंगे, और इसको बराबर का इस तरह इसको रोल कर लेंगे। और दोबारा से अगर इसमें थोड़ा सा इसको लाइटली से दोबारा से खींच लेंगे, अगर तो इसके अंदर इतनी गुंजाइश है। अभी ये इतना इससे रेस्ट हुआ है तो थोड़ा सा मज़ीद लंबा हो जाएगा, और ज़बरदस्ती आपने खींच कर इसको लंबा नहीं करना, हल्के हाथ से हमने ये करते जाना है। ये हमने दूसरी फोल्ड इसको दे दी है।
अब मैंने इसको 3 दफ़ा फोल्ड दे दिया है। अब मैं 4th टाइम जो है इसको फोल्ड दे रही हूँ। तो जो घी साइड पे था वो सारा इसके ऊपर लगा के रख दिया था। 4 टाइम हम अच्छे से इसको कर रहे हैं, या फिर आप इस तरह से भी इसको खींच के लंबा कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल आपने प्रेशर नहीं देना। ये इसकी खास इसकी ट्रिक है कि प्रेशर आपने नहीं देना, बल्कि खुद से जो चूंकि सॉफ्ट हो चुका है तो ये लंबा हो जाएगा। तो इस तरह मैं इसको करती जा रही हूँ। अब ये इतना लंबा हो गया है तो मैं इसको एक फोल्ड और दे रही हूँ। तो हमारी 4 फोल्ड्स इस तरह कंप्लीट हैं। तो एक दफ़ा आप फिर चेक कर लें, अगर इसमें थोड़ा सा अब इसमें अगर और गुंजाइश है तो हम मज़ीद एक दफ़ा फोल्ड कर सकते हैं। अगर हमने ज़्यादा रेस्ट दिया है तो एक दफ़ा मैं फिर से इसको फोल्ड देती हूँ इस तरह लंबा करने के बाद। तो इस तरह हमने 5 या 10 मिनट रेस्ट करने के बाद इसको फोल्ड देते जाना है। एक ही प्रोसेस जो है वो हमें दोहराते जाना है। ये फिर से स्ट्रेच हो गया है तो मैं इसको फिर से एक फोल्ड देकर ये मैंने इसको रख दिया है, और जो दूसरा वाला है उसको भी हम इसी तरह कर लेंगे। तो इस तरह हमारी ये 5 फोल्ड्स जो हैं इसकी कंप्लीट हो जाएंगी। एक दफ़ा मैं मज़ीद इसको फोल्ड दे रही हूँ। आप देखेंगे इस तरह इसके कितने इसकी लेयर्स बन गई हैं। 5 फोल्ड देने से 10 लेयर्स बन जाएगी और अंदर भी घी अच्छे से इसके लग जाएगा। अभी सारा घी जो था हमने इसमें आधा घी लगाया था वो लगाकर अब इसको मैं ढककर फिर से रख रही हूँ। 8 फोल्ड के बाद ये इस तरह सॉफ्ट है और इसमें तारे तारे सी बनी स्टार्ट हो गई हैं। इस तरह स्ट्रेच करने के बाद एक फोल्ड मज़ीद दे देते हैं, उसी तरह जिस तरह हमने पहले दिया था। 8 की शेप बनाते हुए बिल्कुल बराबर का हम इसे फोल्ड देंगे। और हर फोल्ड देने के बाद मैं इसको अच्छे से घी इसके ऊपर और इसके अंदर लगा देती थी। और ये फोल्ड करने के बाद जो थोड़ा सा घी बचा है वो भी मैं इसके ऊपर लगा देती हूँ। तो अब मैं लास्ट टाइम इसको फोल्ड कर रही हूँ और आपको इसकी लेयर्स जो हैं जो इसके अंदर बन चुकी हैं फेनियों की जैसे कि होती हैं वो दिखा रही हूँ। ये देखिए, और इसका देखने का तरीका ये है कि सही जो है लेयर्स बन गई हैं। आप थोड़ा सा इसको हिला के देखें तो आपके जो सारा जो इसके स्ट्रिंग्स हैं वो सारे लहदा नज़र आएंगे। और ये सारा इसको ऐसे हाथ से आप टच करें तो इन सब के अंदर तारे तारे बन चुकी हैं। तो इससे पता चलता है कि अब हमारी जो फेनियाँ हैं वो तैयार हैं और अब हम इसको फ्राई करेंगे। मैं लास्ट टाइम इसको टर्न कर रही हूँ और टर्न करने के बाद फिर इसको रेस्ट दूँगी और फिर हम फ्राई करेंगे। तो आप इस तरह तकरीबन 12 से 14 टाइम्स तक इसको टर्न करने के बाद ये तैयार होती हैं। और अब इस तरह से हम इसको फैलाते हुए, क्योंकि अब हम इसे मज़ीद हमने इसको टर्न नहीं करना, इसको मैं फैलाते हुए ऐसे रख लूँगी। और इसी तरह इसको भी मैं कर लेती हूँ। ये देख सकते हैं कि कितनी अच्छी इसकी तारे बन चुकी हैं। जब इस शेप में आ जाए तो फिर इसका मतलब है कि आपकी जो फेनी है वो उसका आटा तैयार हो चुका है और इसके बाद आपने फ्राई करना है। चलें, अब हमारी फेनियों की जो डो है वो बिल्कुल तैयार है। बहुत अच्छे से इसमें थ्रेड्स बन चुके हैं जो कि आप क्लियरली देख सकते हैं। और मैं अब इसको हाथ से थोड़ा सा बड़ा कर लूँगी ताकि अच्छे तरीके से सारी जो हमारी फेनियाँ हैं वो पक जाए। हाथ से ही बढ़ा लूँगी। आपने लास्ट उसको आपको उसको बल देने के बाद भी आपने थोड़ा सा उसको रेस्ट दे देना है। तो ये सारा प्रोसेस 4-5 घंटे में होगा। तो जल्दी में ये जो है वो काम सही तौर पे नहीं हो सकता। आप देख सकते हैं कि मैंने इसे प्रॉपर रेस्ट दिया है जिसकी वजह से इसका कोई थ्रेड भी नहीं टूटा और ये बहुत अच्छी सी तैयार हो गई हैं। और मैंने ऑयल हीट कर लिया है और अब ऑयल को मीडियम पे हम कर देंगे गर्म करने के बाद।
और मीडियम ऑयल में इसको डालेंगे, ठंडे ऑयल में डालेंगे तो इसकी जो ये थ्रेड्स हैं वो खुलेंगे नहीं। तो मैंने इस तरह से हाथ में इसको फैला लिया है। अब मैं इसको गर्म घी में डाल रही हूँ। घी में डालते ही इस तरह से इसको सारा इसके ऊपर घी डालेंगे ताकि थ्रेड्स इसके अलहदा हो जाएं। ये देखिए घी, गरम घी में जाते ही इसके जो थ्रेड्स हैं वो अलग-अलग हो गए हैं। या किसी शार्पनर स्टिक की मदद से आप इसको इस तरह से अलग-अलग कर दें। 1 मिनट एक साइड से करने के बाद इसको हम पलटेंगे। अब एक साइड से 1 मिनट के बाद मैं इसको पलटा दूंगी और अभी इसको भी इस तरह से खोलूंगी ताकि अंदर तक अच्छी से पक जाए और इसके जो सारे रेशे हैं वो अलहदा-अलहदा हो जाए। ये वाली साइड इसकी गुलाबी हो गई है, अच्छी से पक गई है और इस साइड को भी 1-2 मिनट लगेंगे और फिर हम इसको निकाल लेंगे। बहुत ज़्यादा इसको बर्न नहीं करना। तो फेनियाँ तैयार हो गई हैं, इस पे कलर आ गया है, बहुत डार्क कलर नहीं करना। आप ये देखिए कितना अच्छा इसका पूरा का पूरा जो फेनियों का जो रोल है वो कितना अच्छा सा निकला है और बिल्कुल टूटी भी नहीं है। और अब मैं इसे किसी छलनी पे रख दूंगी और हम 1-2 घंटे इसको इसी तरह छलनी पे रखेंगे ताकि सारा एक्सेस जो ऑयल है वो निकल जाए और फिर ये इस्तेमाल के काबिल होगी। आपके सामने ही सब कुछ कर रही हूँ ताकि आप देख सकें कि किस तरीके से ये तैयार होंगी। अब हमारे ये भी फेनी तैयार है और आप ये देखिए कि कितना छोटा हमने इसे डाला था और सारे इसके रेशे खुलने के बाद ये कितनी ये बड़ी हो गई है। तो फेनियाँ बनकर तैयार हो गई हैं और आप देखिए कि परफेक्ट बनी है। और इन्हीं टिप्स एंड ट्रिक्स को आप फॉलो करें तो क्योंकि मैंने भी इसको बनाने में बहुत मेहनत की है और ताकि आपके साथ परफेक्ट रेसिपी इसकी शेयर कर सकूं और जो कि इजी भी हो। तो इस तरह से छलनी पर मैंने इसको रख दिया है। अभी मैं इसको थोड़ी देर रखूँगी। जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो इसमें ड्रिप हो रहा है। तो ये मैंने अभी बनाई है और इसके अलावा ये भी, और ये मैंने कल बनाई थी। तो उम्मीद करती हूँ कि ये रेसिपी आपके लिए मददगार साबित हुई होगी और आपको पसंद आएगी, क्योंकि मैंने इसीलिए डिटेल से आपको बताया है ताकि आपकी ये जो है रेसिपी ख़राब ना हो। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दें और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और आपको एडवांस में रमज़ान की मुबारकबाद देती चलूँ। रमज़ान में ज़रूर आप इस रेसिपी को बनाएं और मुझे भी दुआओं में याद रखें। आइंदा आपके साथ किसी नई रेसिपी के साथ फिर मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।